नौमुखी रुद्राक्ष शिव का वह अंश जिसमें देवी दुर्गा व केतु ग्रह की शक्तियां समाई हैं। शिव पुराण अध्याय 25 श्लोक 74 कहता है, दुर्गवात अधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी तम धरस्येवत वामहस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परः सर्वेश्वरो भवे नून्नम मम तुल्यो न संशयः। यानी जो भी व्यक्ति अपनी हाथ पर नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, यह देवी का रुद्राक्ष है, उसकी रक्षा करता है और वह व्यक्ति मेरे समान बन जाएगा, इसमें कोई संशय शक नहीं है। रुद्राक्ष 1 से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। मैंने इन पर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। रुद्राक्ष के बारे में भगवान शिव शिव पुराण में क्या कहते हैं, इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। आधुनिक विज्ञान रुद्राक्ष के बारे में क्या कहता है, यह भी जानेंगे। और उसके बाद इस वीडियो के टॉपिक यानी नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह क्या है, क्या लाभ हैं और इसे हम कैसे धारण कर पूरा फायदा उठा सकें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। धरती पर शिव के 2 जागृत स्वरूप हैं, 12 ज्योतिर्लिंग और 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष। सभी धर्म ग्रंथों में रुद्राक्ष की चर्चा आती है, जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, उपनिषद जैसे जाबाल उपनिषद, तंत्र शास्त्र जैसे कात्यायनी तंत्र, मेरु तंत्र आदि में। शिव पुराण अध्याय 25 श्लोक 2 कहता है, शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्रादतः परवानः दर्शनात् स्पर्शना जाप्यात सर्व पापहरः स्मृतः। यानी यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्श और पूजन से सभी पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण खंड 11 अध्याय 3 कहता है, रुद्राक्ष धारणात् श्रेष्ठम न किंचिदपि विद्यते। यानी इस विश्व में रुद्राक्ष धारण करने से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। इस वीडियो में हम विस्तार से रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले धर्म ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष का महत्व, प्रकार, धारण विधि, लाभ व सावधानियां बताऊंगा। फिर जानेंगे आधुनिक विज्ञान ने रिसर्च में रुद्राक्ष में क्या पाया है। उसके बाद इस वीडियो का टॉपिक जिस रुद्राक्ष के बारे में है उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है। रुद्राक्ष 2 शब्दों के मिलने से बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आंख। तो शिव की आंख से जो आंसू की बूंदें धरती पर गिरी वही रुद्राक्ष बनी। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जन कल्याण की भावना से मेरी आंखों से आंसू की जो बूंदें धरती पर गिरी उनसे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। मैंने उन्हें विष्णु भक्तों व चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए। वे लाल, काले, पीले रंग के रुद्राक्ष मेरा ही स्वरूप हैं। उनमें संसार व मोक्ष दोनों देने की शक्ति है। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। त्रिपुंड, भस्म व रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, सीधे मेरे शिवलोक को आते हैं। महादेव आगे कहते हैं, रुद्राक्ष पहनने वाले मनुष्य को देखकर शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य आदि देवता प्रसन्न होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच व दुश्मन भाग खड़े होते हैं। जो व्यक्ति त्रिपुंड सहित रुद्राक्ष धारण कर महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल मिलता है। मैं स्वयं गुरु कृपा से 1 से 18 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करता हूँ। मृत्युंजय मंत्र की साधना करता हूँ जो मुझे गुरु जी से मिली। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है विस्तार से मृत्युंजय साधना के बारे में, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इसी वीडियो की समाप्ति पर मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। रुद्राक्षों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किस तरीके से किया गया। शिव पुराण में भगवान शिव रुद्राक्ष का वर्गीकरण 4 तरह से करते हैं, मुख, रंग, आकार और छिद्र के अनुसार। मुख, प्रकृति में 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष देखे जाते हैं। शिव पुराण में
1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा शिव जी करते हैं। 14 से ऊपर के मुख के रुद्राक्ष बाकी ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं। गणेश, गौरी शंकर, गर्भ गौरी, सवार रुद्राक्ष, यह अलग प्रकार के रुद्राक्ष भी देखने को मिलते हैं। इनका प्रयोग अलग-अलग परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे गणेश रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए, गौरी शंकर दाम्पत्य सुख के लिए और गर्भ गौरी रुद्राक्ष संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही हो, गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनने से संतान बहुत बार होते हुए देखी जाती है। अगला क्लासिफिकेशन रंग के आधार पर। 3 रंग के रुद्राक्ष भगवान शिव कहते हैं, लाल, काले और पीले। समय के साथ पहनने के बाद शरीर पर यह सारे रुद्राक्ष काले पड़ जाते हैं। अगला क्लासिफिकेशन आकार। भगवान शिव कहते हैं, सबसे बड़े आकार का यानी आंवले के आकार का रुद्राक्ष अति श्रेष्ठ होता है। उसके बाद बेर के आकार का रुद्राक्ष मध्यम फल देने वाला और सबसे छोटे चने के आकार का रुद्राक्ष अधम माना जाता है। अधम का मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, बाकी 2 के मुकाबले उसका फल देने का शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो हमने इससे यह समझा कि जैसे-जैसे रुद्राक्ष का दाना बड़ा होता जाता है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अब बड़े दाने के रुद्राक्ष नेपाल में मिलते हैं, छोटे दाने के रुद्राक्ष इंडोनेशिया में मिलते हैं। धरती पर बहुत जगह रुद्राक्ष होते हैं, जैसे नेपाल, भारत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैरेबियन आइलैंड्स। इनमें सबसे अधिक बड़े साइज के दाने जो होते हैं, वह नेपाल में मिलते हैं। इसीलिए शिव पुराण के हिसाब से रुद्राक्ष नेपाल के ही सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो जिन रुद्राक्षों का प्रयोग जपमाला में किया जाता है, वो बड़े छोटे होते हैं, जैसे यह इंडोनेशिया का दाना है। जो बड़े दाने होते हैं, वह नेपाल से आते हैं। यह 14 मुखी रुद्राक्ष है, बड़े दाने का, नेपाली है। यह छोटे दाने का 8 मुखी रुद्राक्ष है, यह इंडोनेशियन है। तो जप के लिए इंडोनेशियन और पहनने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेपाली रुद्राक्ष हम प्रयोग करते हैं। उनमें आध्यात्मिक शक्ति नेपाली में अधिक देखी जाती है। छिद्र यानी होल के आधार पर भी क्लासिफिकेशन है। भगवान शिव कहते हैं, प्रकृति द्वारा स्वयं छिद्र किया हुआ रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है और जिसमें मनुष्य स्वयं से छेद करे वह कम फल देने वाला होता है। इस पैरामीटर पे भी हम देखते हैं, सिर्फ नेपाल के रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं छिद्र होता है। बाकी धरती पर पाए जाने वाले सभी रुद्राक्षों में होल ड्रिल करके करना पड़ता है स्वयं से, इसलिए भी उनका फल कम मिलता है। तो यह 4 तरह से क्लासिफिकेशन हुआ रुद्राक्ष का। मंत्र के बारे में जानते हैं। भगवान कहते हैं, बिना मंत्र जपे पहना गया रुद्राक्ष फल नहीं देता है और वह सभी 14 मुख्य रुद्राक्ष के 14 अलग-अलग मंत्र देते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते समय पढ़ने चाहिए। इसके बाद उपयोग। हर रुद्राक्ष का अलग ग्रह व अलग उपयोग होता है, प्लैनेट एंड पर्पस। जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और यह धन व परिवार का सुख देता है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं हो, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। या मान लीजिए आपकी कुंडली में या हस्तरेखा में चंद्रमा अच्छा भी है और आपको धन व परिवार का सुख चाहिए, तो भी आप पहन सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहनिए। हर रुद्राक्ष के अलग स्वामी देवता व ग्रह होते हैं। ग्रह तो 9 हैं, पर रुद्राक्ष 21। तो हर ग्रह के 2 या उससे अधिक रुद्राक्ष होते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति, शक्ति और आवश्यकता के अनुसार हम रुद्राक्ष चुनते हैं। जैसे शनि के 3 रुद्राक्ष हैं, 7, 14 और 17 मुखी रुद्राक्ष। मुख के हिसाब से शक्ति बढ़ती जाती है। तो जो शक्ति 17 मुखी रुद्राक्ष में है शनि की, वह 7 मुखी रुद्राक्ष में नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह 7 मुखी रुद्राक्ष का क्रॉस सेक्शन है। यानी अगर हम 7 मुखी रुद्राक्ष को बीच से काटें, तो वह अंदर से ऐसा दिखेगा। रुद्राक्ष में बीज होते हैं, जितने बीज यानी कंपार्टमेंट्स, उतने मुख का रुद्राक्ष ऊपर होगा अभी। तो यह 7 मुखी रुद्राक्ष, इसमें 7 बीज हैं। बीजों में ही रुद्राक्ष की शक्ति होती है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष में 7 बीज होंगे, 17 मुखी रुद्राक्ष में 17 बीज होंगे। तो आप देखिए, ज़्यादा बीज ज़्यादा शक्ति। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बैटरी है, उसमें अंदर 3 सेल्स हैं, तो उसकी शक्ति कम होगी, कंपार्टमेंट्स कम है, और 13 सेल्स हैं, तो वह बैटरी अधिक लाइट देगी, अधिक शक्ति वाली होगी। तो यही
एनालॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 3 से लेकर 10 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, वह लोअर मुखी माने जाते हैं। वह जनरल पर्पस रुद्राक्ष होते हैं। 11 से लेकर 21 मुखी तक हायर मुखी रुद्राक्ष होते हैं। वह स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर किसी को खाँसी हो, तो साधारण खाँसी की दवा से उसका काम हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को टीबी हो, तो विशेष दवा देनी पड़ेगी। यही अंतर है नीचे के लोअर मुखी रुद्राक्ष में और अपर मुखी रुद्राक्ष की शक्ति में। इसी कारण 7 मुखी रुद्राक्ष में वह शक्ति नहीं हो सकती जो 17 मुखी रुद्राक्ष में है। इसका मतलब यह नहीं कि 7 मुखी रुद्राक्ष कम शक्तिशाली है, बहुत है, उसका अपना काम है। लेकिन जब शनि की साढ़े साती या शनि बहुत ही ज़्यादा पीड़ित करे, तो 7 मुखी नहीं 14 या 17 पहनना पड़ता है। जैसे कुंडली में शनि नीच हो, तो 14 या 17 पहनना चाहिए। इसके लिए हम यह समझेंगे कि जन्म कुंडली के हिसाब से आपको यह चुनना पड़ेगा कि किस राशि, किस ग्रह, कौन-सी बीमारी में कौन-सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है रुद्राक्ष पर, अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। मेरे चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। एक और वजह से रुद्राक्षों की शक्ति बढ़ जाती है। देखिए, धरती पूरी गोल नहीं है, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर चपटी है। धरती गोल है, रुद्राक्ष भी गोल है। इसमें भी 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो तेजी से घूमने के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके कारण धरती पोल्स पर चपटी हो जाती है। जो हायर मुख्य रुद्राक्ष हैं, उनमें तेज गति से घूमने की क्षमता होती है। एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे यह 2 रुद्राक्ष हैं। यह 5 मुखी रुद्राक्ष है, देखिए आप पूरा गोल है। यह 18 मुखी रुद्राक्ष है, यह चपटा है, आपको दिख रहा होगा इसका शेप। यानी ऐसा फ्लैट जैसा जा रहा है, पूरी तरह से गोल नहीं है। तो 5 मुखी में वह शक्ति नहीं हो सकती है जो 18 मुखी में है। इसलिए हम कहते हैं 18 मुखी रुद्राक्ष भूमि देवी का है, गायत्री का रुद्राक्ष है, बड़ी शक्तियाँ हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं जब रुद्राक्ष के मुख बढ़ते जाते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़रा हम समझेंगे कि विज्ञान क्या कहता है रुद्राक्ष के बारे में। देखिए, विज्ञान कहता है धरती गोल है, रुद्राक्ष भी धरती की तरह गोल है। मैंने बताया था 2 पोल्स होते हैं। रुद्राक्ष में भी धारियाँ होती हैं, जिन्हें हम मुख कहते हैं। धरती पर भी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स होती हैं, जो हम इमेजिनरी लाइन्स की चर्चा करते हैं। लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की बात करते हैं। तो धरती की तरह रुद्राक्ष में भी फ्रीक्वेंसी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी वजह से वातावरण से हमारे शरीर पर जो चार्ज इकट्ठा होता है, रुद्राक्ष उसे बैलेंस करता रहता है। अगर मेडिकल साइंस की बात करें, तो इसका बोटैनिकल नेम एलियोकार्पस ग्रैनिटस है। विज्ञान कहता है रुद्राक्ष के अंदर बहुत सारे मेटल्स और फाइन मिनरल्स ट्रेस क्वांटिटी में है, सूक्ष्म मात्रा में है, जिनसे पहनने से हमारे शरीर में उनका एब्जॉर्प्शन होता है और वह अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। विज्ञान यह भी कहता है कि इन मेटल्स मिनरल्स की वजह से रुद्राक्ष में स्टेरॉल और पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट को और किडनी, लीवर 50 तरह की समस्याएं कंट्रोल करते हैं। तो बीमारियों से छुटकारा दिलाने में रुद्राक्ष का बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोग पहनकर लाभ लेते हुए देखे गए हैं। भगवान शिव कहते हैं रुद्राक्ष में मेरी शक्ति है, यह संसार व मोक्ष दोनों दे सकता है। बहुत सारी सिद्धियां देने की इसमें क्षमता है। 8 जो सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, तथा जो 9 निधियां हैं यानी पद्मम, महापद्मम, शंखम, मकरम, कच्छपम, मुकुंदम, कुंदम, नीलम और वरम, यह 8 सिद्धियां, 9 निधियां देने की क्षमता रुद्राक्ष में होती है। 8 सिद्धियां देवताओं के पास होती हैं, 9 निधियां कुबेर के पास होती हैं। यह सभी शिव को प्रणाम करते हैं। इसी कारण हनुमान चालीसा में कहा अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अब हम 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष की स्वामिनी देवी दुर्गा हैं, स्वामी देव काल भैरव हैं और स्वामी ग्रह केतु हैं। मतांतर से कुछ लोग इसे राहु का रुद्राक्ष भी कहते हैं। यानी अदर स्कूल ऑफ थॉट सेज दैट दिस रुद्राक्षा इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट केतु। मैं यह कहता हूँ कि चाहे राहु हो या केतु हो, दोनों ही एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। तो 8 मुखी रुद्राक्ष को मैं राहु मानता हूँ, 9 मुखी को केतु, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि दोनों ही रुद्राक्ष पहनने पड़ते हैं
एक पहनने से काम नहीं चलता। तो 8 और 9 में कन्फ्यूज़ मत होइए कि राहु है या केतु है। पहनना तो आपको दोनों ही है, क्योंकि अगर किसी का राहु खराब होगा तो केतु अच्छा नहीं हो सकता है। यहाँ पर यह भी समझिए कि काल सर्प दोष के लिए इस रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। काल सर्प दोष तो राहु केतु की वजह से बनता है, तो उसमें तो सिर्फ़ एक ग्रह का रुद्राक्ष पहनने से काम नहीं चलेगा, दोनों पहनने पड़ेंगे। तो राहु केतु 8 और 9 हैं, आपको दोनों ही पहनना पड़ेगा। सर्प दोष में भी अगर कुंडली में है, तो भी राहु केतु के रुद्राक्ष पहनने पड़ते हैं और दोनों ही पहनने पड़ते हैं। तो इसलिए भी आपको यह पहनना चाहिए। चूँकि देवी इसकी दुर्गा हैं, इसलिए यह हमें हर तरह से रक्षा करता है कि दुर्गा दुर्ग शब्द से बना है, दुर्ग यानी किला, फोर्ट। तो जैसे एक किला अपने अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करता है, इसी तरह देवी दुर्गा जो उनकी शरण में जाता है, उसकी रक्षा करती हैं। इसलिए यह रक्षा का रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष जाबाल उपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति नौमुखी रुद्राक्ष पहनता है, उसे काल का भी भय नहीं होता, क्योंकि इसके स्वामी ही काल भैरव हैं। इसलिए यह रुद्राक्ष शक्ति माँ का है। तो जिसके शक्ति का रुद्राक्ष होगा उसको शक्ति की प्राप्ति तो ज़रूर होगी। अब हर रुद्राक्ष 3 स्तरों पर हमें लाभ देता है, सांसारिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। सांसारिक स्तर पर अगर हम लाभ देखें, तो यह हमें हर तरह की सांसारिक सफलता दिलाने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा काम अटकते हैं आपके, दुश्मन बहुत हैं, तो यह रुद्राक्ष पहनिए। तो जो लोग लिटिगेशन के क्षेत्रों में हैं, चाहे वह बीमारियों से लड़ते हैं, डॉक्टर हैं, चाहे मुकदमे लड़ते हैं, वकील हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष है। भय, साहस, इन सब चीज़ों में आपको चमत्कारिक परिणाम देगा, यानी भय कम करेगा, साहस बढ़ाएगा। तो जो लोग डिफेंस में हैं, पुलिस में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जहाँ डेफिनिटिव एक्शंस लेने पड़ते हैं, उनके लिए यह रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। लेबर एंड कंस्ट्रक्शन, प्रबंधन, कानून, सेना, प्रशासन, इन क्षेत्रों में भी जो लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। स्त्रियों के लिए यह रुद्राक्ष विशेष लाभदायक है, माँ का रुद्राक्ष है, तो सब माताओं को पहनना चाहिए। अगर हम शारीरिक स्तर पर लाभ की बात करें तो पीठ दर्द, कमर दर्द, किडनी की समस्या, मानसिक रोग, 6 तरह के जो ऊपरी बाधाएँ होती हैं जिन्हें हम तंत्र प्रयोग कहते हैं, अभिचार कहते हैं, यानी मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और वशीकरण। अगर आपको यह शक है कि किसी ने ऐसे प्रयोग किए हैं, तो ये पहन लीजिए, सब आप बच जाएँगे इससे। कुछ ऐसा रह ही नहीं सकता है इसके बाद। ये जो धारण करता है उसको काल भैरव और दुर्गा की रक्षा प्राप्त हो जाती है। फिर ये छोटी-मोटी बाधाएँ या शक्तियाँ कैसे आपके ऊपर नेगेटिव आ सकती हैं। तो नेगेटिविटी को दूर करने का रुद्राक्ष है। नेगेटिव लोग आपके पास आएँगे नहीं अगर आप यह पहनेंगे। इसके साथ-साथ चूँकि दुर्गा को भी यह दिखाता है, तो जब आप यह रुद्राक्ष पहनते हैं, तो 9 दुर्गा मंत्र ज़रूर पढ़िए। क्या है? दुर्गा के वह 9 रूप जिनकी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं। मंत्र क्या है? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमाता, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि महागौरीति च अष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः, उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। यह 9 दुर्गा मंत्र है, इसे आप इसके साथ पढ़ेंगे तो यह रुद्राक्ष बहुत अधिक एक्टिवेट होगा। अगर हम आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो यह मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इस रुद्राक्ष को पहन के अगर आप मूलाधार चक्र पर फ़ोकस करेंगे कुंडलिनी के, तो वह चक्र जागृत होगा। राहु और केतु सर्प के प्रतीक हैं। कुंडलिनी 3.5 कुंडल मारकर हमारे मूलाधार चक्र में बैठी हुई, जिसकी वजह से हम अपनी बेस इंस्टिंक्ट से यानी ईट, स्लीप, प्रोक्रिएट से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। यह कुंडलिनी के मार्ग खोलने लगता है। जब आप इसे पहनते हैं तो आपके अपने कुंडलिनी चक्र पर आपको वाइब्रेशन ज़रूर महसूस होगा, अगर आप साथ में 9 दुर्गा मंत्र भी पढ़ें। साधना की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ पहनने से आपको फ़ायदा होगा। साधना करें तो फिर कहने की बात ही क्या है, वह अलग विषय है लेकिन। इसके साथ अगर हस्तरेखा या कुंडली में केतु बिगड़ा हुआ है, यानी केतु अगर अपनी नीच राशि में है, केतु की नीच राशि मिथुन होती है और केतु की नीच राशि हम वृष भी कहते हैं। तो इन राशियों में बैठा हो, किसी बुरे घर में हो, मान लो 8वें घर में केतु बैठा है, तो बुरा है। कुंडली के किसी अच्छे ग्रह के साथ बुरा केतु बैठा है तो बिगाड़ रहा है तो पहने। हस्तरेखा पर अगर केतु बिगड़ा हो, यानी यह केतु का पर्वत है, अगर यहाँ पर बहुत सारी कटी रेखाएँ हैं, पर्वत बहुत दबा हुआ, तो आप यह रुद्राक्ष पहनिए तो अच्छा रहेगा। इसके साथ मंत्र भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं बिना मंत्र पढ़ा रुद्राक्ष तो निष्फल हो जाता है। तो इसका मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। यह रुद्राक्ष पहनते समय इसका 108 बार जप करें या ओम नमः शिवाय का जप करें।
इसके साथ हर ग्रह के 2 रुद्राक्ष होते हैं। तो केतु का रुद्राक्ष 9 मुखी भी है और 17 मुखी भी है। 17 मुखी बहुत महँगा आता है, 9 मुखी बहुत पॉकेट फ्रेंडली रुद्राक्ष है। तो अगर आपके पास धन है, शीघ्र प्रभाव चाहते हैं केतु का, तो 17 मुखी पहनिए, नहीं तो आप 9 मुखी पहन सकते हैं। इसके साथ ही कॉम्बिनेशंस बनते हैं इस रुद्राक्ष के 8 और 9 मिलाकर राहु केतु के काल सर्प दोष की शांति के लिए पहनते हैं। अगर आपको गुरु चांडाल दोष है तो फिर 8, 9, 10 तीनों मिलाकर पहनिए तो बहुत अच्छा रहेगा। केतु बिगड़ता है तो क्या परिणाम देते हैं, क्या उपाय, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे। आप चाहें तो यह वीडियो देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करे। हरि ओम।